और मात्र एक दिन में विधानसभा को अलविदा कह दिया और राजा की तरह अपने रथ में बैठकर वसुंधरा राजे का हाल भी यही रहा। जिन कंधों पर 10 साल तक पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी थी, लेकिन 3 बार मुख्यमंत्री रहने वाले गहलोत साहब के पास, जो कांग्रेस के भीतर विद्रोह का झंडा उठाते हैं, जो मुख्यमंत्री बनने पर राज्य में बड़े बदलाव की बात करते हैं। नमस्कार, मैं रामगोपाल जाट और आप देख रहे हैं सियासी भारत। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हो गया। 24 दिन चला, 200 विधायक मौजूद रहे और जनता को उम्मीद थी कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि उनकी आवाज बनेंगे। लेकिन जो तस्वीर सामने आई वह लोकतंत्र के माथे पर एक गहरा दाग है। भाजपा के 9 और कांग्रेस के 7 विधायक, कुल 16 विधायकों ने तो सदन में सरकार से सवाल भी नहीं पूछे। उन्होंने न प्रश्न पूछे न बहस में हिस्सा लिया, बस नाम पुकारा गया और वे सदन की कार्रवाई से गायब रहे। ये महज एक आंकड़ा नहीं है, ये उस व्यवस्था का आईना है जिसमें चुनाव जीतना ही लक्ष्य है, जनता की सेवा करना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं उन 2 महारथियों की जिन्हें इस प्रदेश का मुख्यमंत्री पद मिल चुका है। अशोक गहलोत, जो राजस्थान की राजनीति के जादूगर कहलाते हैं, 15 साल तक शासन किया, 23 फरवरी को सदन में आए और मात्र एक दिन में विधानसभा को अलविदा कह दिया। ना कोई सवाल, ना कोई बहस, ना कोई सरकार से सुझाव। सदन के बाहर मीडिया में बाइट दी और राजा की तरह अपने रथ में बैठकर रवाना हो गए। वसुंधरा राजे का हाल भी यही रहा। 24 फरवरी को सदन में पधारी और वह भी केवल एक दिन के लिए। जिन कंधों पर 10 साल तक पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी थी, वे कंधे अब एक दिन की उपस्थिति में ही झुक जाते हैं। सरदारपुरा की जनता पानी की समस्या से जूझ रही है, जर्जर सड़कें हैं, सीवरेज बदहाल है, लेकिन 3 बार मुख्यमंत्री रहने वाले गहलोत साहब के पास इन सवालों के लिए समय नहीं है। झालरापाटन में पेयजल संकट है, नए उद्योग नहीं आ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं नहीं है, लेकिन वसुंधरा राजे जी एक दिन की प्रतीकात्मक उपस्थिति देकर अपना कर्तव्य पूरा मान बैठती हैं। क्या यही लोकतंत्र है? क्या विधानसभा इनके लिए कोई फोटो सेशन की एक जगह बन गई है? अब बात करते हैं सचिन पायलट की, जो खुद को जनता का नेता बताते हैं, जो कांग्रेस के भीतर विद्रोह का झंडा उठाते हैं, जो मुख्यमंत्री बनने पर राज्य में बड़े बदलाव की बात करते हैं। तो उनकी जनता के लिए सड़क, सीवरेज की समस्या है, अवैध बजरी खनन है, लेकिन इंडस्ट्री के अभाव जैसे सवाल उठाने से भी सचिन पायलट पूरी तरह वंचित रहे। यानी जनता ने जो मुद्दे बताए वो सदन की दीवारों तक भी नहीं पहुंचे। राजेंद्र पारीक सीकर से हैं, सभापति बनकर सदन की सर्वोच्च सीट पर बैठते हैं। सीकर संभाग में खनन का संकट है, मास्टर प्लान की अनदेखी है, सिटी परिवहन बदहाल है, लेकिन सभापति बनकर सदस्यों को सीख देने वाले पारीक साहब भी सवाल किए बिना ही सदन छोड़कर चले गए। नरेंद्र बुढ़ानिया तारानगर से जीत कर आए हैं। यहाँ बरसाती पानी की निकासी नहीं, रेल सुविधा नहीं, नहर का पानी नहीं, लेकिन विधायक महोदय के पास सरकार से पूछने के लिए कोई सवाल ही नहीं है। मिर्दा परिवार के लाडले हरेंद्र मिर्दा नागौर से आते हैं, अनीता जाटव हिंडौन सिटी से हैं, दीपचंद खेरिया किशनगढ़ बाढ़ से हैं, अतुल बंसाली जोधपुर से हैं, सिद्धि कुमारी बीकानेर से, सुरेंद्र सिंह राठौड़ कुंभलगढ़ से, विश्वराज सिंह नाथद्वारा से, शांता देवी सलमपुर से, जितेंद्र गोठवाल खंडार से, जयदेव बियाणी श्रीगंगानगर से, दर्शन सिंह करौली से। इन सभी के क्षेत्रों में ठोस जमीनी जीवन को प्रभावित करने वाली समस्याएं हैं, लेकिन इन सब ने सदन में सवाल नहीं उठाए। जनता ने मुद्दे सुझाए और विधायकों ने उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये सोचना भोलापन होगा कि ये सब महज लापरवाही है। ये एक सोची समझी राजनीतिक संस्कृति है। जब कोई विधायक सवाल नहीं पूछता है तो वह सरकार को जवाबदेह नहीं बनाता। जब विपक्षी विधायक चुप रहता है तो वह अपनी ही पार्टी की विफलताओं को ढकता है। जब सत्ता पक्ष के विधायक मौन रहते हैं तो वे अपनी सरकार की कमियों पर पर्दा डालते हैं। दोनों दलों के विधायकों का एक साथ सवालों से दूर रहना ये बताता है कि कोई पार्टी लाइन का मामला नहीं है, ये पूरी तरह से राजनीतिक जमात की एक सामूहिक विफलता है। एक ऐसी व्यवस्था जहाँ विधायक होना केवल टिकट पाने, चुनाव जीतने और अगले चुनाव की तैयारी करने तक सीमित हो गया है। 30 विधायकों को शून्यकाल में बोलने के लिए विशेष उल्लेख का प्रस्ताव दिया गया, उनका नाम पुकारा गया और वे अनुपस्थित रहे। ये अनुपस्थिति केवल भौतिक नहीं थी, ये नैतिक अनुपस्थिति भी थी। जनता 5 साल में एक बार वोट डालती है और उम्मीद करती है कि उनका विधायक उनकी आवाज बनेगा, लेकिन जब विधायक ही सदन में नहीं है तो यह आवाज आएगी कहां से? राजस्थान की जनता को अब यह तय करना होगा कि उन्हें वोट दें जो सदन में बैठकर लड़ते हैं, या उन्हें दें जो महीने में एक दिन आकर अखबारों में फोटो खिंचवाते हैं। लोकतंत्र में विधायक का काम केवल दिखावा नहीं है बल्कि जूझना है, और जो जूझता नहीं है वो विधानसभा में केवल दर्शनार्थ आता है, फोटो सेशन के लिए आता है। उसको जनता से न कोई मतलब है, न प्रदेश से कोई लेना देना है।